अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, जो कि रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट से, रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है कि आप प्रूव करें एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय यूजिंग वेन डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन की डायग्राम है और इसकी मदद से हम प्रूव करते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। मैंने एसोसिएटिव लॉ आपके सामने लिख दिया, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ सेट सपोज किए हैं। अब देखिए, ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप मीन्स एक दूसरे के ऊपर हैं, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। तो मैंने दो सेट्स ले लिए हैं। ए सेट मैंने 1 2 लिया और बी 2 3। दोनों में कॉमन क्या है आपके पास? 2। ठीक है। इसी तरह से सी सेट आपने डिफरेंट लेना है। आपने देखा वो अलग बना हुआ है, इसका मतलब है वो डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मीन्स यानी उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम सी सेट डिफरेंट लेंगे, जो कि मैंने 4 और 5 लिया। हम लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी को। ए सेट है आपके पास 1 2 और बी सेट है आपके पास 2 3। हम इन दोनों का यूनियन लेंगे। यूनियन मीन्स आप सारे के सारे एलिमेंट्स लिखते हो जो सेट ए में भी हों और सेट बी में भी हों, लेकिन उनमें कुछ रिपीट ना हो रहा हो। तो ये आ जाएगा 1 2 3। ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी। जो आंसर आ चुका है उसका यूनियन हम लेंगे सी के साथ। तो ए यूनियन बी का आंसर आया है 1 2 3, और उसका यूनियन जब सी के साथ लेंगे तो सी है 4 5। तो इन दोनों का आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम पे। देखें कैसे करेंगे। हम लेफ़्ट हैंड साइड के लिए वेन डायग्राम बनाते हैं, जो कि उन्होंने हमें क्वेश्चन में दी हुई है। आप रेक्टेंगल बनाओगे। ये देखें, ये यूनिवर्सल सेट है। इस तरह से हमारे पास है एक सर्कल ए, और इसी तरह से ये सर्कल है बी, और तीसरा सर्कल है आपके पास यहाँ सी। सी सर्कल में जो है, सी सेट में आ रहे हैं 4 और 5, और ए और बी में जो कॉमन है वो है आपके पास 2। यहाँ बचा दूसरा नंबर 3, और यहाँ क्या बचा 1। ठीक है। हम पहले लेंगे ए यूनियन बी। ठीक है। ए और बी में आपके पास कौन सी लाइंस आएंगी? हॉरिजेंटल। यूनियन मीन्स आप सारे के सारे एलिमेंट्स लिखते हो। ये हॉरिजेंटल लाइंस आ गई। सी पे आप वर्टिकल लाइंस लगा लें। ये देखें, सी पे मैंने वर्टिकल लाइंस लगा ली। अब आपने बताना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो देखें, आपने उसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, तो उसमें हॉरिजेंटल भी आएंगे, उसमें वर्टिकल भी आएंगे, और देखिए हॉरिजेंटल भी आएंगे और वर्टिकल भी आएंगे। यानी आप आंसर में देखें सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, और आप देखें कि जिस पे हॉरिजेंटल लाइंस या वर्टिकल लगी हैं 1 2 3 4 5, उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी ये लेफ़्ट हैंड साइड प्रूफ हो गई है। नेक्स्ट हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी, और ये सेट्स हमने सपोज किए हुए हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बी यूनियन सी। बी सेट हमें दिया गया है 2 3, और सी सेट है 4 5। दोनों का यूनियन लेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे। क्या आएगा? 2 3 4 एंड 5। ये आ गया बी यूनियन सी। अब हम क्या करेंगे? उसका यूनियन लेंगे ए के साथ। ए यूनियन बी यूनियन सी। ए सेट है आपके पास 1 2, और बी यूनियन सी है 2 3 4 5। आप इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स लेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 5। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, और दोनों साइड्स हमारे पास सेम आई हैं। अब हम क्या करेंगे? इसको भी वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? कि आप एक रेक्टेंगल लेंगे और इसको रिप्रेजेंट करें यूज से, क्योंकि ये पूरे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपके पास है ए सेट और ये है बी। ए सेट
बी सेट। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक सर्कल छोटा बन जाए एक बड़ा, कोशिश हम ये करते हैं कि दोनों सेम बने, लेकिन अगर ऐसा हो जाए गलती से तो कोई इशू नहीं है। देखें ये हमारे पास नंबर्स हैं कि इन दोनों में कॉमन था, कॉमन क्या था 2, ठीक है, और ओवरलैप कर रहे थे, इसमें क्या बचा 1 और ये 3 ये 4 5। पहले हमने फाइंड किया है बी यूनियन सी, तो बी और सी का जो भी सेट है, ये देखें ये सी और बी, जहाँ जहाँ बी और सी हैं इस सारे पे हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दें, ठीक है। जहाँ जहाँ बी और सी है इस पे हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दें, और अगर आप नोटिस करें तो ये आ रहा है 2 3 4 5 और वही हमारे पास हाईलाइट हुए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए पे वर्टिकल लाइंस ले लें, ए पे वर्टिकल लाइंस ले लें। तो इसका मतलब है कि ए यूनियन बी यूनियन सी में आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आ रही हैं, वर्टिकल भी आ रही हैं, और इस तरह के बॉक्स भी बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है वो प्रूफ हो गया। अब हम करते हैं जी एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, और जब हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, अब हम फाइंड करेंगे इसी क्वेश्चन में एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो क्या होता है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ हम ए बी पे ब्रैकेट ले लेते हैं और यहाँ हम बी सी पे, ठीक है। बहुत बार आपको करवा चुकी हूँ, इसलिए मेरे ख्याल से आप रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए ए इंटरसेक्शन, सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करोगे पहले। ए सेट हमने सपोज़ किया हुआ है 1 2 और बी सेट हमने किया है 2 3, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है जी, दोनों में कॉमन आ रहा है 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर 2 आया है और सी का आंसर आया है 4 5। सी 4 5 हमारे पास जो है हमने सपोज़ किया हुआ है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी एम्प्टी सेट, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये देखिए ये वेन डायग्राम आपके सामने मैं बना रही हूँ। आप इसको यूनिवर्सल सेट कह देंगे, इस सेट को कह दें ए, और बी जो है वो ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, यानी कुछ ना कुछ उसमें कॉमन है। अब कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 2, यहाँ से बचा 1 और ये बचा आपके पास 3, क्योंकि 2 तो कॉमन आ गया ना दोनों में। सी सेट है आपके पास 4 5, सी है आपके पास 4 और 5। आपने लेना है पहले ए इंटरसेक्शन बी, उसको आपने हॉरिजेंटल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। तो ये देखिए ए और बी का ये वाला पोर्शन, यहाँ पे आप हॉरिजेंटल लाइंस लगाएंगे क्योंकि ये कॉमन है। इसके बाद है जी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी है, तो इसका मतलब है कि नो शेडेड पोर्शन होगा, नो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस। यहाँ जगह कम है इसलिए मैं शॉर्ट करके लिख रही हूँ, नो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसकी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है आपके पास राइट हैंड साइड एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की, ये सेट्स हमने सपोज किए हुए हैं। राइट हैंड साइड हमने ली, सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ये 2 3 है 4 5 है, कुछ भी एक जैसा नहीं है, ये एम्प्टी आ जाएगा। अब जब हम ए का इंटरसेक्शन लेंगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ए सेट आपके पास 1 2 है और बी इंटरसेक्शन सी आपके पास एम्प्टी आया है, तो ये कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि इसकी जो वेन डायग्राम होगी वो बहुत इजी होगी। आप उसमें किसी भी पोर्शन पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस नहीं लगाएंगे, तो आप सिंपली ये करेंगे कि ये यूनिवर्सल सेट है, ये आपके पास ए सेट है और ये बी, इन दोनों में कॉमन है आपके पास 2, बाकी ये बचा 1 ये 3 और सी सेट है 4 5। अब देखें जब इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं तो हम किस पे लाइंस लगाएं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप करेंगे कि बी इंटरसेक्शन सी है जी एम्प्टी, आप लिख दोगे कि नो शेडेड पोर्शन या नो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस, नो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस, या नो शेडेड पोर्शन लिख दें, ठीक है। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी एम्प्टी है,
तो इसके लिए भी आप कहेंगे नो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस। तो यहाँ तक फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे।